हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लेकर आई हूं जो कि ऑल ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के 5th सेमेस्टर में, जो कि पेपर का नाम है आप लोगों का विश्लेषणात्मक क्षमता एवं डिजिटल जागरूकता है स्टूडेंट, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस बोलते हैं। ये आपका क्या है, 5th सेमेस्टर का को करिकुलर का पेपर का नाम है स्टूडेंट, जो कि आप लोगों का क्या है 4 मार्च को होने वाला है। तो आइए स्टूडेंट, हम आज इसका स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर जो है कि क्या है, वर्णमाला परीक्षण है स्टूडेंट। ठीक है, चैनल स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे क्या होगा आप लोगों को मेरी जितने भी आने वाली वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगा, जो कि क्या है आप लोगों को मतलब 5th सेमेस्टर का को करिकुलर की तैयारी में किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो आज आप लोगों के लिए मैं पहला चैप्टर लेके आई हूँ कि वर्णमाला परीक्षण। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है, ABCD क्यों लिखा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये ABCD से ही क्या होता है, हमारे जीवन की शुरुआत भी क्या है ABCD से ही होती है। तो ये क्या है आपका मतलब वर्णमाला परीक्षण में भी क्या है ABCD से लेकर जेड तक। तो पहला काम आप ये करिएगा स्टूडेंट कि आप लोगों को क्या पेपर जैसे ही मिलता है तो पहला पहला काम आपको क्या करना है, जैसे आगे भी आपका क्या होता है रफ पेज के लिए जगह होता है और पीछे भी क्या होता है रफ पेज के लिए जगह होता है। ठीक है, तो वहां पे पहला काम आपको क्या करना है, ए से लेकर जेड तक क्या करना है, आपको ABCD लिख लेना है। ठीक है, पहला काम आप क्या करेंगे, ए से लेकर जेड तक पहला काम आपको क्या करना है, ए से लेकर जेड तक ABCD आप लिख लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, उसका क्रम संख्या भी लिख लेंगे, जैसे ए किस जगह पे आता है, बी किस जगह पे आता है, सी किस जगह पे आता है। ठीक है, तो ये आप क्रम संख्या भी है यहाँ 26 तक आप इसको लिख लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ तक तो आपको ये ए से लेकर जेड तक पहला काम आपको ये करना है। इससे क्या होगा, इससे आपका समय बचेगा स्टूडेंट। अगर वर्णमाला से संबंधित आपको क्वेश्चन 1 2 3 4 भी अगर आ गए तो आप ए से लेकर जेड तक लिखे रहेंगे तो आपको लिखना नहीं है, फट से क्या करेंगे आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे। तो देखिए इसको याद करने का ट्रिक क्या होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए हमने क्या लिखा है, एजोटी लिखा है स्टूडेंट। ठीक है, तो ईजोटी ट्रिक याद करने का तरीका हम आपको बताए। ई जो है कौन से स्थान पे है, तो 5वें स्थान पे, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 5वां लिख दिया। जेड किस स्थान पे है, 10वें स्थान पे, यहाँ पर 10 लिख दिया। फिर क्या ओ किस स्थान पे है, तो 15वें स्थान पे है, तो ओ का पोजीशन क्या है 15वां स्थान हो गया। टी का पोजीशन क्या है 20वां स्थान है, तो यहाँ पर टी पर क्या कर दिए हम 20वां स्थान लिख दिए। और क्या है आपका वाई, वाई का स्थान कौन सा है आपका 25 है, तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 नंबर हो गया। अब क्या है आपको एजोटी से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपको सबका मतलब अल्फाबेट का पोजीशन याद हो जाएगा। जैसे ई से पहले अगर पूछ ले कि ई से बाई तरफ दूसरा अंक कौन सा है, तो आप क्या करेंगे ई के बाई तरफ दूसरा अंक हमारा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। यानी क्या किए ई में मतलब 5 में से क्या किए 2 हम घटा दिए तो 3 हमारा बच गया, तो तीसरे स्थान पर हमारा क्या हो गया आपका सी हो गया। फिर क्या है जेड के बाद 11वां स्थान कौन सा आता है, तो तुरंत आपको सॉरी जे के बाद 11वां स्थान कौन सा आता है, तो आपको तुरंत जे के बाद क्या हो गया 11वां स्थान क्या याद आ जाएगा, के याद आ जाएगा। ये क्या है आपका ट्रिक है स्टूडेंट। ओ के बाद जो है कौन मतलब कौन सा अक्षर आता है 16वें स्थान पर कौन सा आता है, तो तुरंत क्या वो आपको याद रहेगा कि 15वां स्थान पर ओ है, तो यानी जो 16वां स्थान क्या है तो वो पी का है। ठीक है, तो आपको जो स्थान वो रटना नहीं पड़ेगा। आप क्या है 26 आप इसको लिख लिए, उसके बाद क्या है एजोटी आप याद कर लेंगे, तो 5 5 के अंतर पे है आपका। तो वाई के पहले पहले कौन सा आता है, यानी 24वें स्थान पर आपका कौन सा आता है, तो यक्स आता है। तो एजोटी से ये हो गया, ये क्या है आपका 5 के अंतर पे है। ठीक है, यानी 5 प्लस के अंतर पे ये चला गया है। ठीक है, अब देखिए दूसरा ट्रिक क्या है स्टूडेंट, तो आपको 3 3 पर कैसे याद करना है, तो देखिए क्या याद करेंगे सी फाइलो रक्स, क्या याद करेंगे स्टूडेंट सी फाइलो रक्स, सी फाइलो रक्स। अब देखिए सी का स्थान क्या है स्टूडेंट, याद रखिएगा सी जो हमारा है किस स्थान पे 3 पे आ रहा है। अब 3 में 3 हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 6, यानी छठे स्थान पर हमारा क्या हो रहा है एफ आ रहा है। फिर क्या होगा इसमें 3 हम फिर जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, 9 स्थान पर हमारा क्या आ रहा है आई आ रहा है। फिर उसी के बाद क्या होता है एल,
फिर इसमें हम 9 में फिर 3 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा। तो 12 के स्थान पर क्या होता है आपका यल आता है। फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, फिर यल में क्या करेंगे, फिर हम 3 जोड़ देंगे तो क्या आएगा हमारा 12 3 कितना होता है 15 आता है। यहाँ वो हो गया 15 स्थान पे। फिर 15 में 3 हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 18। तो 18 देखिए क्या हो रहा है आर हो रहा है, यहाँ पर 18 हो गया। फिर 18 में हम क्या करेंगे 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18 3 21। 21वें स्थान पर हमारा क्या हो रहा है यू हो जाता है। फिर क्या है आपका 21 में फिर हम 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24वें स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, हम आपको बहुत ही सरल भाषा में समझा रहे हैं स्टूडेंट। आपको मतलब अल्फाबेट क्या है ए से लेकर आप जेड तक लिख लिए। ठीक है, लिख कर क्या करेंगे सारा कंडीशन लिख लेंगे। अगर आपको वैसे नहीं करना है तो आप इसको याद कर लीजिए, एजोटी याद कर लीजिए, या फिर दूसरा क्या है सी फाइव लॉ रक्स याद करना है। क्या पढ़ेंगे, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसको हम क्या लिख सकते हैं तो सी फाइव लो रस्क। ठीक है, सी फाइलो रक्स ना, तो हो गया। सी फाइलोरक्स से आप इसको याद कर ली तो सी फाइलोरक्स जो हो क्या है 3 3 के अंतर पे आ रहा है। 3 प्लस 3 प्लस जोड़ने पे आ रहा है, और अंतर नहीं सॉरी 3 प्लस 3 जोड़ने पे आ रहा है। और जो एजोटी है वो क्या आ रहा है हमारा 5 प्लस 5 जोड़ने पे आ रहा है। ठीक, तो ये क्या है आपको मतलब वर्णमाला याद करने का क्या हुआ ट्रिक हो गया। अब आइए देखिए हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर 10वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट क्या पूछ रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर। तो पहले तो हमको दायां और बायां भी याद होना चाहिए। ये हम जो ऐसे चल रहे हैं ये हमारा क्या हुआ दायां ओर हो, यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ये क्या हो रहा है हम दाहिने तरफ जा रहे हैं। अब क्या होगा जेड वाई एक्स डब्ल्यू ये सब हमारा क्या हुआ बायां तरफ हो गया। ऐसे उल्टा है तो बायां तरफ में आ गए। अगर मान कर चलिए जैसे यहाँ पर ई हो गया, ठीक ध्यान से समझिएगा ई है तो ई के दाईं ओर कौन सा अक्षर आ रहा है यफ आ रहा है, और ई के बाईं ओर कौन सा अक्षर आ रहा है डी आ रहा है। ठीक है, तो यानी जैसे देखिए अब यहाँ पर ई में हम क्या कर रहे हैं 1 + 1 जोड़ रहे हैं तब हमारा 6 आ रहा है। तो 6 के जगह पर क्या हो रहा है यफ हो जा रहा है। यहाँ पर ई बाईं तरफ हम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है हम -1 घटा रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, ये प्लस और माइनस का भी याद रखिएगा कि जब हम बाईं ओर जा रहे हैं तो क्या करते हैं हम माइनस में की तरफ जाते हैं। मान लीजिए कोई संख्या दे दिया कि ई के जगह ई से एक कदम पीछे मतलब बाईं तरफ कौन सा अक्षर होगा, तो क्या करें ई का हमारा क्या हो रहा है 5 अक्षर पे, तो 5 - 1 करेंगे तो 4 आएगा। तो 4 चौथे स्थान पर हमारा क्या हो रहा है डी हो रहा है। और उसी तरह से क्या बोल देगा कि ई से ई जो है 5वें स्थान पर ई है और उसके दाईं ओर पर 10वें स्थान पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे अब ई हम मान गए, फिर 10वें स्थान पर हमारा क्या हो जा रहा है आपका जेड हो जा रहा है। इसमें क्या होगा कि उसमें हम क्या हो रहा है 5 कदम आगे बढ़ जा रहे हैं। ठीक, प्लस का हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर 10वें स्थान पर कौन सा जो है अक्षर होगा। तो आपका ऑप्शन क्या दे दिया ई है, ऑप्शन बी क्या है आई है, ऑप्शन सी क्या है जे है, और ऑप्शन डी क्या है के है। तो आप देखिए आप पहले क्या करेंगे, अगर पहले आप लिखे रहेंगे ए से लेकर मतलब 26 तक तो आपको तुरंत याद हो जाएगा कि दाईं ओर 10वें स्थान पर हमारा कौन सा अक्षर आ रहा है जेड आ रहा है ना, सॉरी जे आ रहा है ना। आपका 10वें स्थान पर कौन सा अक्षर आ रहा है हमारा जे आ रहा है। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर आपका जे हो जाएगा। देखिए 10वें स्थान पर कौन सा अक्षर है जे है। अब इसी को क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है स्टूडेंट 10वें के जगह पर क्या कर देगा 15वां पूछ लेगा। तो 15वें स्थान पर क्या हो जाएगा हमारा ओ हो जाएगा। अब हम 15वें स्थान पर अगर हमको नहीं याद है ABCD हमको याद करने में दिक्कत हो रहा था हम क्या करेंगे एजोटी याद कर लेंगे 15वें स्थान, यानी 15वें स्थान पर हमारा क्या हुआ ओ हो गया। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 15वें स्थान पर हमारा ओ हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो एजोटी हमेशा आप याद रखिएगा, ये याद करने का एक तरीका होता है। हमेशा आपको हर जगह क्या होगा मतलब रफ पे जगह नहीं मिलेगा तो भी एजोटी आप याद रखेंगे तो कितना हमको पहले जाना है कितना हमको बाद में मतलब ये पोजीशन याद हो जाएगा ना। एजोटी ई क्या है 5वें स्थान पर, जेड क्या है आपका 10वें स्थान पर, और क्या है आपका ओ जो है कि 15वें स्थान पर, टी जो है क्या है आपका 20वें स्थान पर, वाई क्या है आपका 25वें स्थान पर। तो ये क्या हमको मतलब पोजीशन याद हो जाएगा तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा।
ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए है आपका यम, ऑप्शन बी है एन, ऑप्शन सी है पी और ऑप्शन डी क्या है क्यू। तो अब याद रखिएगा स्टूडेंट, इसको कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या, बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं तरफ 5वां अक्षर जो है, ठीक है, यहाँ पर वहां शब्द जोड़ लीजिएगा 5वां अक्षर। अब हमको क्या कर, जब अगर ऐसे 18वें और 5वें अगर दे दे, और दोनों कंडीशन क्या है, यहाँ पर बाई यहाँ भी है और बाई यहाँ पर भी है, तो याद रखिएगा कि ऐसे स्थिति में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देखिए बाई यहाँ पर दे दिया, मतलब एक ही साइड की बात हो रही है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर माइनस करेंगे। तो 18 माइनस 5 बराबर कितना आ जाएगा, 13। 13वां अक्षर हमको आया। अब 13वां अक्षर हमको कैसे याद करना, तो हम एजोटी अगर याद करें तो ओ क्या है हमारा 15वें स्थान पे है, तो ओ के पहले 2 अंक हमारा कौन सा होगा, तो यन जो होगा 14वें स्थान पर होगा और यम क्या हो जाएगा 13वें स्थान पर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका एम आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। यानी इसके अनुसार क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बाईं से बाईं पूछा और यहाँ पे क्या पूछा, दाएं से दाएं ना। यहाँ पे क्या पूछा स्टूडेंट, दाएं से दाएं। तो अब याद रखिए सेम कंडीशन है यहाँ पर। तो दाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर, तब क्या करेंगे 10 माइनस 7 कर देंगे, बराबर क्या आ जाएगा 3। 3 अक्षर आएगा, यानी तो जो तीसरा अक्षर है हमारा वो कौन किस पर आएगा, तो तीसरा अक्षर हम तुरंत जाकर देख लेंगे कि तीसरे पर क्या है हमारा सी है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सी लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन हम देना भूल गए थे, तो याद रखिएगा कि जो भी ऑप्शन आपको होगा तो वहां पर ऑप्शन हम सही कर देंगे। अब देखिए इन दोनों क्वेश्चन को, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन का हमने यहाँ पर रूल्स बता दिया है कि मतलब क्या नियम होते हैं, कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। तो देखिए ध्यान से कि दिए गए प्रश्न में दोनों शब्द एक दूसरे के समान हो। ठीक है, दोनों शब्द आ रहा है ना, जैसे यहाँ भी बाईं ओर और यहाँ भी बाईं ओर, दोनों क्या है एक दूसरे से समान है, बाईं बाईं शब्द आया। फिर क्या हुआ, यहाँ भी क्या है आपका दाईं ओर और यहाँ भी क्या है दाईं ओर, तो हो गया ना। तो यहाँ देखिए समान हो, कोष्टक में हमने बता दिया है कि दाएं दाएं और क्या है बाएं बाएं, मतलब आपको क्या है 18वें अक्षर भी पूछ रहा है और फिर क्या है 5वां अक्षर भी पूछ रहा है ना। तो दोनों की कंडीशन क्या बता रहा है, बाएं से बाएं ही बता रहा है, और इसमें क्या हो रहा है दाएं से दाएं ही बता रहा है। तो देखिए यहाँ पर दाएं से दाएं और बाएं से बाएं हो तो क्या हो, तो दोनों मानों को घटाकर उत्तर ज्ञात करेंगे। ठीक है, दोनों मानों को क्या करेंगे हम घटाएंगे, यानी दाएं से दाएं अगर मान आ जाएगा तो भी उस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, दोनों को घटाएंगे, और बाएं से बाएं भी आ रहा है तो भी क्या करेंगे हम उस कंडीशन में घटाएंगे। तो ये क्या है आपका, ये दोनों प्रश्नों का क्या है, ये रूल्स है स्टूडेंट। ठीक है, अब इससे ज्यादा सरल भाषा में आपको कोई भी समझा नहीं सकता है, बहुत अच्छे से अब बहुत ही सरल भाषा में हमने बेसिक अभी क्वेश्चन आपको दिया है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि ये क्या है, जब हम कंडीशन हम वर्णमाला में क्या हो रहा है बाईं से बाईं मतलब एक ही साइड में हम जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, और दाएं से दाएं भी जा रहे हैं तो वो भी हमारा क्या कंडीशन एक ही है, तो उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा उसमें भी माइनस करेंगे। इसलिए हम यहाँ पर क्या कर दिए, यहाँ पर आपको रूल्स भी बता दिए ताकि क्या करेंगे आपको आंसर करने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग राइट डाउन कीजिए। अभी अभी और इसी वर्णमाला से हम अभी आपको और कुछ क्वेश्चन अभी दे रहे हैं और उसका नियम भी क्या है आपको बीच बीच में बताते जाएंगे। ठीक है, तो इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे कंटिन्यू करने से पहले स्टूडेंट आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर करिए, क्योंकि जो डिटेल लेक्चर की कोई भी वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पर नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, एक बार यहाँ पर क्या है आप रूल्स समझ लेंगे तो आपको पेपर करने में जो है सुविधा होगी। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा आप लोगों को कठिनाई लगेगा, लेकिन क्या है जहाँ मतलब नियम पता हो जाता है तो तुरंत हम लोग फटाफट कर लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 11वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका दिया है पी, ऑप्शन बी दिया है क्यू और ऑप्शन सी दिया है आर और ऑप्शन डी दिया है एन।
तो अब इसका हल देखिए स्टूडेंट, याद रखिएगा क्या दिया 11 में, तो 11 हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा, पांचवा अक्षर दे दिया था हम, क्या कहें 16। अब 16 हमको है, तो अब 16 हमको कैसे पता चलेगा, तो जब हम एजोटी याद रखेंगे स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि एजोटी ओ के जगह पर क्या आ रहा था, 15 आ रहा था। तो ओ के बाद क्या होता है 16, तो ओ के बाद क्या अक्षर आता है हमारा पी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर आपका पी हो जाएगा। अब देखिए पी निकालने के बाद हम क्या देखेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तो ए ऑप्शन सही है स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाई ओर से 19वें अक्षर के बाई ओर चौथा अक्षर होगा। ठीक है, 19वें अक्षर के बाई ओर क्या है, चौथा अक्षर होगा। तो ऑप्शन ए है आपका भी, ऑप्शन बी है डब्ल्यू, ऑप्शन सी है एक्स और ऑप्शन डी है वाई। अब इसका हल देखिए स्टूडेंट क्या है, तो आपका 19 प्लस क्या है 4, चौथा अब पूछा है, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा, 19 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, तो 23 आएगा। तो अब देखिए 23 हमारा क्या होगा, एजोटी से हम क्या याद रखेंगे, वाई याद रखेंगे। तो वाई क्या हो रहा है आपका 25वें स्थान पे है, 25वें स्थान पर हमारा क्या होता है वाई। तो अब क्या हो रहा है, हमको 23वां स्थान पूछ रहा है स्टूडेंट, तो वाई के दो अच्छा आगे क्या होता है, 23वां स्थान हमारा क्या होता है डब्लू का होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डब्लू हो जाएगा। अब इस प्रश्न के अनुसार हमारा क्या हुआ, आपका डब्लू यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट इसका रूल है कि मतलब कैसे इसको हमने सॉल्व किया, तो देखिए याद रखिएगा कि दिए गए प्रश्न में दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत हो। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत का मतलब क्या हो स्टूडेंट, देखिए पहला यहाँ पर क्या हो रहा है, बाई ओर दिया है, बाई ओर से क्या हो रहा है 11वां अक्षर, और दाई ओर से क्या हो रहा है 5वां अक्षर। तो देखिए दाएं बाएं हो गया या फिर बाएं दाएं हो जाए। ठीक है, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब जो अक्षर जो पूछ रहा है मतलब क्या है, दाएं और बाएं एक दूसरे के विपरीत हुआ ना, ये हमारा दाहिना तो ये बायां है, बायां क्या हुआ, जो बायां है दाहिने के विपरीत हुआ। तो यहाँ पर इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। लेकिन देखिए प्लस करते हैं, फिर क्या है दोनों मानों को जोड़कर क्या करेंगे, उत्तर निकाल देंगे। तो हमने क्या किया, मैंने 19वां जो है आपका क्या है दाईं ओर दिया, और जो है चौथा स्थान क्या है बाईं ओर है, तो दोनों को जोड़ने पर हमारा क्या है 23 आया। 23 फिर 23वां अक्षर हमारा अंग्रेजी वर्णमाला में कौन से मतलब स्थान पे है, तो याद रखिएगा कि डब्लू है। ठीक है, अब देखिए अब मेरी बात अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। अभी देखिए ये क्या कंडीशन जो है विपरीत है, यानी दाएं से बाएं जा रहे हैं या बाएं से दाएं आ रहे हैं ना, तो ये कंडीशन क्या हो रहा है, एक दूसरे के विपरीत है। तो विपरीत जब रहेगा तब हम वहां पर क्या कर रहे हैं, प्लस का कर रहे हैं। लेकिन जब हमारा क्या, अभी इसके पहले जो हम बताएं, तो वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर जो है आपका दाएं से दाएं जा रहा था। ठीक है, दाएं से दाएं जा रहा था, या फिर क्या हो रहा था बाएं से बाएं जा रहा था। ठीक है, बाएं से बाएं जा रहा था। तो इस कंडीशन में हम क्या कर रहे थे, इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, घटाते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट, घटाते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, घटाते हैं। लेकिन जब क्या हो रहा है, मतलब दाएं और किस कंडीशन में हम जोड़ेंगे, तो जब क्या हो रहा है, ये जब एक दूसरे के विपरीत हो। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत, यानी पहला अक्षर क्या हो रहा है आपका बाईं तरफ पूछ रहा है, और दूसरा अक्षर क्या हो रहा है आपका दाईं तरफ पूछ रहा है। ये क्या हो रहा है, एक दूसरे के विपरीत है। तो जब एक दूसरे के विपरीत रहेगा तो उस कंडीशन में हम जोड़ेंगे। और जब मतलब एक दूसरे के जो समान है, मतलब दाएं से दाएं ही जा रहे हैं, बाएं से बाएं ही जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, घटाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्या हो गया, क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट ना। तो याद रखिएगा कि ये क्या है, दोनों रूल है। तो आप ये दो रूल आप इसको राइट डाउन करिए, और कुछ क्वेश्चन आप अपने से सॉल्व करिए। जैसे हम बोल रहे हैं तो आप लिख लीजिए, क्वेश्चन आप लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन है जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 12वें अक्षर के, याद लिखिएगा, बाईं ओर से 12वें अक्षर के बायां और 5वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, बाएं ओर के 12वें, यहाँ पे क्या कर देंगे 12वें अक्षर के, और यहाँ पे जो दाई शब्द दिया है उसको हम क्या बना देंगे, बाई। ठीक है, बाईं ओर के 5वां अक्षर क्या होगा, तो ये आप अपने से सॉल्व करिएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन आप इससे ले लीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिएगा स्टूडेंट की अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 18वें अक्षर के 7वां, चौथे के जगह पर हम क्या कर देंगे 7वां अक्षर जो है कौन सा होगा। तो इसी फार्मूले पर आप करिएगा स्टूडेंट, तो आपको क्या हो जाएगा, आंसर जो है आ जाएगा। एक दो क्वेश्चन आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो अपने आप ये क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो इसको आप लोग करिए स्टूडेंट। फिर अभी हम और कुछ अभी तीसरा रूल्स भी आप लोगों को बता देते हैं। तो
इसको आप लोग राइट डाउन कीजिए। आइए स्टूडेंट, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आगे कंटिन्यू करने से पहले स्टूडेंट, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों को आप लोग शेयर करिए, ताकि वो भी क्या है, को करिकुलर की तैयारी अपनी बेहतर कर सके। स्टूडेंट, अभी स्टूडेंट जो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर हुआ था, तो जितने भी मैंने मॉडल पेपर कराए थे, करीब करीब 5 मॉडल पेपर हमने कराया था, उससे क्या है, उनका 47 क्वेश्चन आया था स्टूडेंट। यानी 50 में 47 क्वेश्चन जो है उस मॉडल पेपर से आया था जो हमने दिया था स्टूडेंट। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि आप लोगों को भी मतलब जैसे ही क्लास आपका कुछ हो जाएगा, कुछ चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं मॉडल सेट आप लोगों का चला दूंगी, जो कि क्या है, आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, अभी आप लोगों का अगला क्वेश्चन है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं 12वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर होगा। ठीक है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर क्या है, वर्णमाला को हम विपरीत कर रहे हैं, यानी जो ये, अब ये क्या है, ये सीधा वर्णमाला है हमारा, है ना, ये क्या है, हमारा सीधा वर्णमाला है। तो अब इसको जस्ट विपरीत, यानी वो अक्षर क्या हो जाएगा, जो जहां पर ए है वहां पर क्या हो जाएगा, आपका जेड हो जाएगा। जहां पर बी है वहां पर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। जहां पे सी है वहां पर क्या हो जाएगा, आपका एक्स हो जाएगा। ठीक है, जहां पर डी है वहां पर आपका क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। यानी इसी जो है एबीसीडी जो क्या हो जाएगा, वो आपका जेड से शुरुआत हो जाएगा। तो उस पर कैसे सवाल आएंगे, तो उस सवाल को हम यहाँ पर बता रहे हैं स्टूडेंट। तो ये देखिए, ये क्या है, ये आपका जो एबीसीडी जो है, ये आपका क्या है, सीधा वर्णमाला है। और जब हम उल्टा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक जहाँ पे ए है, यानी वो एबीसीडी क्या हो जाएगा, आपका जेड से स्टार्ट हो जाएगा। जेड है, वाई एक्स डब्ल्यू बी यू टी एस आर क्यू, ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, विपरीत यानी उल्टा। ठीक है, तो अब देखिए उसी पर क्वेश्चन है आपका कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत यानी उल्टा, ठीक है, उल्टा क्रम में लिखा जाए तो बाएं 12वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर होगा। ठीक है, तो अब जब हम उल्टा जा रहे हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो कि क्या है, आपका 27 में से क्या करेंगे, हम 12 को घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, अक्षर होगा ना, तो क्या है, तो 27 क्या है आपका, 27 में से हम क्या करेंगे, 12 को हम माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा हमारा, 15 आ जाएगा। यानी जो पहला जो दिया है 12वें अक्षर, तो इसको हम क्या किए, 12 को हमने यहाँ लिखा, और 27 में से क्या किया, हमने 12 को माइनस किया। अब क्या होगा, 12 माइनस हो गया, तो 12 माइनस होने के बाद कितना हमारा बचा स्टूडेंट, 15 बचा। फिर 15 में क्या हुआ, हम ये 7वां स्थान क्या करेंगे, जो 7वां अक्षर उसको हम जोड़ देंगे। तो टोटल कितना आ जाएगा हमारा, 15 प्लस 7 क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो अब देखिए स्टूडेंट, 22वां अक्षर हमारा क्या होगा, 22वां अक्षर हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि 22वां अक्षर हमारा क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वी हो जाएगा। 22वां अक्षर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है, देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं तरफ, याद रखिएगा स्टूडेंट, अभी हमने क्या किया, बाएं तरफ। अभी दूसरा क्वेश्चन क्या है, दाएं तरफ से 15वें अक्षर के बाईं तरफ चौथा अक्षर कौन सा होगा। 15वें अक्षर का मतलब क्या हो रहा है स्टूडेंट, ओ की बात हो रही है। 15वें अक्षर यानी ओ की बात हो रही है। तो पूछ रहा है क्या, चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15वें अक्षर पर हमने 15 लिख दिया, और प्लस क्या है 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 19। तो 19वां अक्षर हमारा कौन सा होता है स्टूडेंट, 19वां अक्षर हमारा क्या आता है, यस आता है। तो यस जो है आपका क्या हुआ, ये क्या है, ये सीधे क्रम में, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, दाएं तरफ से, यानी ये हमारा क्या हो रहा है, दाएं तरफ, यानी सीधा क्रम चल रहा है। तो सीधे क्रम में हमारा 19वां अक्षर क्या हो गया, आपका यस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिएगा कि हम यहाँ पर क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, वर्णमाला में क्या है, मतलब जब वर्णमाला को हम उल्टा लिख रहे हैं और पहला शब्द हमारा क्या हो रहा है, बायां आ रहा है। ठीक है, मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट।
वर्णमाला को जब हम उल्टा लिख रहे हैं और पहला शब्द हमारा क्या आ रहा है, बायां आ रहा है, तब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जब बायां वर्ड आएगा तो उसमें हम क्या करेंगे, जो है 27 में से हम क्या करेंगे, जो भी अंक उसके आगे दिया रहेगा उसको हम माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद जो हमारा अंक मिलेगा फिर उसमें क्या करेंगे, जो उसके बाद जो दिया रहेगा उस अंक को हम जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद तब हम वो आंसर निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका, क्या बताएं हम आपको कि बायां शब्द आएगा तो हम माइनस करेंगे, लेकिन अगर दाहिना शब्द आ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस नहीं करेंगे। जैसे हम पहले रूल में हम कर रहे थे प्लस करके फिर डायरेक्ट हम आंसर लिख दे रहे थे, और सेम कंडीशन क्या होगा यहाँ पर भी हम वही करेंगे। मेरी बात को समझ में आई आप लोगों को? तो देखिए यहाँ पे क्या हमने आपको बताया कि जो बायां है, बायां क्या हो रहा है, विपरीत लिखने पर क्या हो रहा है, बायां शब्द अगर पहला आएगा तो हम क्या करेंगे, उसमें 27 में से उसको हम घटाएंगे। अगर मान लीजिए विपरीत लिखने पर पहला शब्द हमारा क्या हो रहा है, दायां आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो संख्या दी है उसको जोड़कर और फिर उसके बाद क्या होगा, डायरेक्ट जो आंसर आएगा उसको हम लिख देंगे। ओके स्टूडेंट, क्लियर हुआ यहाँ तक? तो याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या है, पहला शब्द हमारा बायां आएगा, किस कंडीशन में, विपरीत कंडीशन में, ठीक है, सीधा कंडीशन में नहीं, विपरीत कंडीशन में, यानी जब हम जेड वाई एक्स डब्ल्यू यू से जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हुआ, ABCD का उल्टा कंडीशन हुआ ना। तो विपरीत कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, अगर पहला शब्द हमारा बायां आ रहा है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और फिर क्या है, दूसरा क्वेश्चन में हमने आपको क्या बताया कि वर्णमाला को हम क्या कर रहे हैं, उस विपरीत कंडीशन में लिख रहे हैं, लेकिन पहला शब्द हमारा क्या हो रहा है, दायां आ रहा है, तब हम क्या करेंगे, उसमें हम प्लस करेंगे, माइनस नहीं करेंगे। और इसमें क्या है, इसमें हम 27 को जोड़ेंगे या घटाएंगे नहीं, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, जोड़ेंगे या घटाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे दाएं तरफ से 15वां अक्षर और फिर क्या दिया, बाईं तरफ से चौथा अक्षर, तो क्या होगा, दाएं तरफ से 15वां अक्षर हो गया और बाईं तरफ से चौथा अक्षर को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा, 19वां अक्षर। तो ये क्या हो रहा है, ये श्रृंखला जो हो रही है सीधी चल रही है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यस ऑप्शन होगा। तो यस हमारा किस में है, सी ऑप्शन में है। आप देखिए उसी का हमने यहाँ पर नियम बता दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो नियम भी क्या होते हैं, विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, नियम भी क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। अंग्रेजी वर्णमाला को यदि हम विपरीत उल्टे में लिखते हैं तो हमारा नियम भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यानी क्या है, 27 में से घटाते हैं। हाँ, यानी क्या है, 27 में से घटाते हैं। अब देखिए वह घटाने वाली क्रिया के लिए पहला शब्द क्या है, बाईं ओर आने पर होना होगा। ठीक है, अभी हमने आपको बताया कि पहला शब्द क्या है हमारा, अगर बाईं ओर आएगा तो हम क्या करेंगे, 27 में से हम घटाएंगे। लेकिन अगर पहला शब्द हमारा दाहिनी तरफ आ रहा है तो हम यहाँ पे क्या है, वो शब्द को 27 में से घटाना जोड़ना कुछ भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, उस तरफ जो कौन सा अक्षर आ रहा है उसको और प्लस कौन सा अक्षर दूसरा हमारा आ रहा है उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो हमारा मतलब अंक मिलेगा, उस अंक पर कौन सा अक्षर आता है, कौन सा वर्ण आता है, कौन सा शब्द आता है, उसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका, देखिए स्टूडेंट अभी अगर सारा हमें रूल्स आज ही बता देंगे तो आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी जो हम क्या है आपको 3-4 रूल्स जो बताए हैं उसी को आप बस आज फॉलो करिए और इसको आप लोग अच्छे से मतलब ध्यान देकर पढ़िए स्टूडेंट। ठीक है, जैसे कि अभी आपको हम दो क्वेश्चन उसमें दिए, 2 क्वेश्चन हम इसमें दे रहे हैं, या आपके पास सीरीज होगा ना स्टूडेंट, तो सीरीज से क्या है, इसी नियम पर आप जो है जो हम अभी बताएं उसी नियम पर क्या है सीरीज के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए। 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, खुद ही आपको सारा मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, एज एग्जाम्पल है आपका। अगर आपके पास सीरीज है तो सीरीज को क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं इस फार्मूले के अनुसार। अब क्या है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी स्टूडेंट। ठीक है, आई होप आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। मिलते हैं हम अगली क्लास में। अभी क्या है, अभी आप लोगों का ये वर्णमाला परीक्षण ही चलेगा। इसके बाद हम क्या है, 2 मतलब जैसे ए तथा जेड के मध्य मतलब कौन से अक्षर आते हैं, कैसे उसका करेंगे, ये अभी आपको बताएंगे। फिर जैसे आपको क्वेश्चन आता है कि जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया कि
LLE, ठीक है। तो ऐसे करके दे देगा, फिर पूछेगा कि यह एक फल का नाम है, तो कौन सा फल है, तो एप्पल। तो ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उसको भी हम अभी आप लोगों को बताएंगे, यानी इसकी एक क्लास और आपकी लगेगी, जिसमें क्या है आपके वर्णमाला जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज आपके क्या है पहला क्लास है स्टूडेंट, तो इसीलिए ये सिर्फ आप अभी फिलहाल क्या है ये सारे कॉन्सेप्ट को आप समझिए कि कैसे होगा। हाँ, तो याद रखिएगा पहले क्या करना है, पहले आप लोगों को क्या है आपको रफ कॉपी पे क्या करना है, ए से जेड आप लिख लीजिएगा। ट्रिक आप याद कर लीजिए, एजोटी। एजोटी आपको याद होता है तो ये अच्छी और अच्छी बात है, नहीं तो क्या करना दूसरा ट्रिक आपको क्या याद करना है, सी फाइल लो रक्स याद करना। सी फाइलो रक्स ये क्या है 3-3 के अंतर पे है, ये क्या है आपके 5-5 के अंतर पे है। कोई जैसे 22वां शब्द हमारा क्या हुआ, तो 22वां 20वें स्थान पर हमारा क्या आ रहा है, 20वें स्थान पर टी आ रहा है, तो 22वां स्थान क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। डायरेक्ट जैसे क्वेश्चन आ गया कि मतलब वर्णमाला के 22वें अक्षर पर कौन सा मतलब शब्द आता है, तो आपको याद रहे ये जो टी याद रहेगा, तो फट से टी के बाद क्या होता है 2 शब्द हम जोड़ देंगे 22वां यानी वी हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक भी याद कर ली, और ये जो अभी 4 रूल्स जो बताए हैं स्टूडेंट, इसको आप भी केयरफुली करके तब आगे क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। अगर कहीं कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम अगले वीडियो में उसको क्या करेंगे क्लियर कर देंगे। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। Thank you for watching. Please like, share, subscribe my channel Expert Classes by Manju ma'am.